हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग मैनोमीटर पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मैनोमीटर में हमने आपको कई फार्मूले बताए थे, जिसमें कि P बराबर किसी भी बिंदु पर दाब निकालने के लिए P बराबर रो जी एच। P क्या है? प्रेशर है। रो क्या है? डेंसिटी है। G ग्रेविटी है और H क्या है? हाइट है। और एक हमने बताया था आपका फार्मूला, निरपेक्ष दाब एब्सोल्यूट प्रेशर किसी भी स्थान पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब प्लस गेज प्रेशर। और एक और फार्मूला होता है निरपेक्ष दाब बराबर वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब। इन्हीं तीनों फार्मूलों के आधार पर इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चित्र एक में हम लोग देख रहे हैं कि एक द्रव भरा हुआ है। ये यूट्यूब मैनोमीटर है। इसमें एक द्रव भरा हुआ है जिसमें कि यहाँ पर इसकी हाइट A से B तक कितनी हाइट है? 2 मीटर है। तो अब हमें बिंदु A पर निर्वात दाब ज्ञात करना है, A पर निरपेक्ष दाब ज्ञात करना है, वो भी किसके? पानी के स्तंभ में। तो हम बताए हैं कि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप यहाँ से मुक्त सिरे से सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम बिंदु B से चलेंगे, ठीक। बिंदु B पर दाब निकाल लेते हैं। बिंदु B पर दाब, तो बिंदु B पर दाब कितना है? A मुक्त सिरा, यहाँ पर क्या होगा? शून्य गेज दाब होगा। तो यहाँ पर शून्य है। बिंदु B पर दाब क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं B, यहाँ पर भी अगर हम B मान लें तो ये क्या होगा? सेम तल पर है। तो समान तल पर जो प्रेशर होता है वह समान होता है। तो हम जब ऊपर चलेंगे, ज्ञात बिंदु से जब हम ऊपर चलेंगे तो माइनस लेंगे। तो यानी यहाँ पर अगर हम A मान लें तो A बिंदु पर दाब, बिंदु A पर दाब बराबर क्या हो जाएगा? B पर दाब, बिंदु B पर दाब माइनस किस में हो जाएगा? क्योंकि हम ऊपर चल रहे हैं तो माइनस लेंगे। और ये 2 मीटर ऊंचाई के कारण दाब जो होगा तो क्या होता है? H होता है। H क्या है? हाइट है। और S क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो अब हम बिंदु B पर दाब कितना है? 0 है। माइनस H कितना है? 2 मीटर है। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? जो ये द्रव भरा हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.9। तो 0.9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, लेकिन माइनस में आएगा 0.8। ये मीटर किस में आएगा? पानी के स्तंभ में। ये जो ऊंचाई आएगी यह पानी के स्तंभ में आएगी। पानी के स्तंभ में। माइनस चिन्ह यह किसको प्रदर्शित कर रहा है? यह निर्वात दाब को प्रदर्शित कर रहा है। माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है? निर्वात दाब। यही क्या है? A पर निर्वात दाब है। ये क्या है? A पर निर्वात दाब क्या है? -1.8 मीटर। ये किसमें है? पानी के स्तंभ में। दूसरा क्या ज्ञात करना है? A पर निरपेक्ष दाब, ठीक है। निरपेक्ष दाब, तो निरपेक्ष दाब बराबर क्या होता है? यहाँ पर देख रहे हैं निरपेक्ष दाब बराबर वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब। तो वायुमंडलीय A पर निरपेक्ष दाब बराबर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब। तो वायुमंडलीय दाब यहाँ पर कितना है? A पर 10 मीटर पानी का स्तंभ है। तो 10 माइनस यहाँ पर 1.8 मीटर है, कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 8.2 मीटर। ये किस में आएगा? पानी के स्तंभ में। पानी के स्तंभ में। तो इस प्रकार से हम
यहाँ पर बिंदु ए पर निर्वात दाब कितना आएगा, 1.8 मीटर आएगा। और यहाँ पर निरपेक्ष मतलब होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, वास्तव में कितना प्रेशर ए पर है तो वह कितना है 8.2 मीटर। अब आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। हमें बिंदु ए पर दाब फाइंड करना है, किसमें, पानी के स्तंभ में फाइंड करना है। और ए पर परम दाब एब्सोल्यूट प्रेशर, यही निरपेक्ष दाब को ही क्या बोलते हैं, परम दाब भी बोलते हैं। और इस पर किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी गेज प्रेशर में भी फाइंड करना है। तो आइए हम कहाँ से चलेंगे, सबसे पहले बिंदु सी से। तो बिंदु सी पर दाब कितना है, वहाँ पर मुक्त सिरा है, वहाँ पर 0 होगा। ठीक, अब हम बिंदु बी पर फाइंड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, इस हाइट के कारण 2, फार्मूला क्या होता है, H1S1 होता है, यानी H क्या है, हाइट है, H और स्पेसिफिक डेंसिटी है या स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो H कितना है, 2 है। और S इसका कितना है, इस द्रव का, यहाँ पर ये चूँकि पानी भरा हुआ है तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 1 ही होगी। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1 होती है। तो 2 × 1 यानी बराबर 2 मीटर पानी के स्तंभ में है यह। ठीक है, अब बिंदु बी पर निकल गया, यहाँ पर भी सेम होगा, समान तल पर है। अब हम ए पर फाइंड करेंगे। बिंदु ए पर दाब, तो क्या होगा, बिंदु ए पर दाब क्या होगा, बिंदु बी पर दाब, बिंदु बी पर दाब माइनस जो ए पर यहाँ पर 1 मीटर ऊंचाई के कारण है उसके कारण, तो 1 मीटर यानी कि ये जो 1 मीटर ऊंचाई के कारण दाब। तो बी पर दाब कितना हमने फाइंड किया है, बी पर हमने दाब फाइंड किया है 2 मीटर पानी के स्तंभ में। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नहीं है, हवा है, तो हवा की अगर हम बात करें स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 बराबर 2 मीटर। तो इस प्रकार से ये कितना आएगा, पानी के स्तंभ में आएगा, इसमें आएगा पानी के स्तंभ में। तो इस प्रकार से ए पर दाब कितना आ गया, 2 मीटर पानी के स्तंभ में। अब ए पर परम दाब एब्सोल्यूट प्रेशर भी हमें फाइंड करना है, वो भी किसमें, पानी के स्तंभ में। तो निरपेक्ष दाब बराबर क्या होता है, निरपेक्ष, या हम इसको कहते हैं ए पर परम दाब। निरपेक्ष दाब को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर को परम दाब भी बोलते हैं। तो ए पर परम दाब क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब होता है, ये गेज प्रेशर है, पानी के स्तंभ में है, 10 मीटर पानी के स्तंभ में। तो 10 प्लस यहाँ पर कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा यह 12 मीटर पानी के स्तंभ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर ए पर बात करें, ए पर कितना दाब आ रहा है, तो 2 मीटर पानी के स्तंभ में आ रहा है। अगर निरपेक्ष दाब की बात करें, कितना आ रहा है, वास्तव में इस बिंदु पर कितना दाब आ रहा है, तो 12 मीटर पानी के स्तंभ में। अब हमें ए पर दाब किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में भी व्यक्त करना होता है। तो कैसे निकालते हैं, ए पर दाब किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में कैसे होगा, इसके लिए P बराबर क्या होता है, ρg/h होता है, यही फार्मूला है। तो यहाँ पर चूँकि जल है तो जल का घनत्व तो कितना होता है, 1000 गुणे रो, ये g कितना होता है, 9.81 गुणे 12। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 19.62 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
तो इस प्रकार से यहाँ पर किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में कितना आएगा 19.62 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर ए पर प्रेशर आएगा। यहाँ पर बिंदु ए पर हमें प्रेशर फाइंड करना है कि बिंदु ए पर प्रेशर कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं यह ऊंचाई सेमी में है, किसमें है, सेमी में है। हमें क्या ज्ञात करना है, ए पर हमें प्रेशर फाइंड करना है कि ए पर दाब कितना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं पारा है और यहाँ पर पानी है। तो सबसे पहले हम बिंदु सी से चलेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम बिंदु सी से चलेंगे। तो बिंदु सी पर दाब, बिंदु सी पर दाब, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र सिराई फ्री एंड है, तो यहाँ पर हम शून्य होता है, सी पर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, अब हम फिर बी पर आ जाएंगे। बिंदु बी पर दाब, बिंदु बी पर दाब। तो जो सी पर दाब है, सी पर दाब प्लस, अब इस हाइट के कारण क्या होता है, रो जी एच होता है, तो उसके कारण जो दाब होगा एच एच, यानी कि यह 15 है, ऊंचाई कितनी है, 15 है। यहाँ फार्मूला लिख देते हैं एच एस 11 मान लेते हैं इसको। तो सी पर दाब कितना है, शून्य है, प्लस एच कितना है, 15 सेमी, और इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 होता है। 13 बिंदु दाब कितना हो जाएगा, बिंदु ए पर दाब। यहाँ पर जो बिंदु बी पर दाब, बिंदु बी पर दाब माइनस ये ऊंचाई के कारण 15 सेमी ऊंचाई के कारण दाब, तो 15 सेमी ऊंचाई के कारण दाब। जब हम ज्ञात बिंदु से ऊपर चलेंगे तो माइनस लेंगे, और ज्ञात बिंदु से नीचे चलेंगे तो प्लस लेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर चल रहे हैं तो माइनस ले रहे हैं। तो बी पर दाब कितना है, बी पर 15 गुणे 13.6 है, और 15 सेमी ऊंचाई के कारण कितना दाब है, यहाँ पर 15 सेमी ऊंचाई कितना है, 15, और इसका पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। जब हम 15 गुणे 13.6 माइनस 15 गुणे 1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 189 सेमी। ये किसमें है, सेमी में है, एक पानी स्तंभ में है, पानी स्तंभ में। इसको हम मीटर में बदल देंगे तो 1.89 मीटर हो जाएगा पानी के स्तंभ में। अब इसको हम किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में अगर हम व्यक्त करना चाहें तो P बराबर क्या होता है, P बराबर रो जी एच। तो यहाँ पर रो पानी का घनत्व कितना, क्योंकि ये पानी के स्तंभ में है तो पानी के हम डेंसिटी का गुणा करेंगे तो रो कितना होता है पानी का 1000 गुणे जी कितना होता है 9.81, और एच कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1.89। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 18.54 किलो पास्कल। ये किस में आ गया, पास्कल में आ गया। यहाँ पर ये क्या है, ये जो है यहाँ पर ये गेज प्रेशर है। अगर यहाँ पर हम निरपेक्ष दाब ज्ञात करें कि वास्तव में इस बिंदु पर निरपेक्ष दाब क्या है, तो यहाँ पर हम निरपेक्ष दाब बराबर होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज प्रेशर, ये वाला फार्मूला जो दूसरा है गेज दाब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 100 किलो पास्कल होता है, या 10 मीटर पानी होता है, या 100 किलो पास्कल होता है। तो यहाँ पर किलो न्यूटन पास्कल में हम निकालना चाहते हैं तो 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारा कितना आया है किलो पास्कल में 18.54 किलो पास्कल है। तो इसको जब हम ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 118.54
किलो पास्कल। तो इस प्रकार से ए बिंदु पर हम बात करें कि पानी के स्तंभ में कितना दाब होगा, तो पानी के स्तंभ में 1.89 मीटर पानी के स्तंभ में दाब होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितना किलो पास्कल होगा, तो यहाँ पर 18.54 किलो पास्कल होगा। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर 118.54 किलो पास्कल प्रेशर होगा। तो इस प्रकार से हमने मैनोमीटर पर आधारित प्रश्नों को देखा।